चलो एक खेल खेलते हैं। यदि भगवान आपके पास आए और कहे कि वह आपको वो सब कुछ देगा जो आपने मांगा है और बदले में आपसे सब कुछ ले लिया, तो आप भगवान से क्या मांगेंगे? ऑप्शन 1 धन और संपत्ति, ऑप्शन 2 प्यार और विश्वास, ऑप्शन 3 100 वर्ष का जीवन काल, ऑप्शन 4 शांति और सत्य। खैर, यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि आपको पैसे और संपत्ति में खुशी मिलती है, लेकिन क्या होगा अगर भगवान आपको 100 अरब रुपये दे दे और आपको एक घर में रख दे या आपके बैंक खाते में डाल दे? क्या आप खुश होंगे? इसका उत्तर है नहीं। आपको हमेशा अपना पैसा खोने का डर रहेगा। कोई आपको लूट लेगा या मार डालेगा। इसलिए यदि आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आप रोमियो या पेट्रार्चन प्रेमी हैं। यदि ईश्वर आपको अपना प्यार दे तो क्या आप संतुष्ट होंगे? खैर, जवाब है नहीं। चूंकि हमारा मन हमेशा एक ही समय में एक अलग चीज चाहता है, इसलिए आप अपने प्यार से संतुष्ट होने के बाद पछताएंगे। आपके पास घर, पैसा और जीवन की अन्य जरूरतें नहीं है। आपका प्यार शायद खत्म हो जाएगा, मान लीजिए शायद मौत का कारण बन जाएगा। अतः ऑप्शन 2 सही नहीं है। खैर, अगर आप तीसरा विकल्प चुनते हैं तो वह भी 100 साल में खत्म हो जाएगा। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और निस्संदेह आपको अपने जीवन के अंत तक पछतावा रहेगा कि आपने पैसा या प्यार क्यों नहीं चुना। आप सोचेंगे, अगर मैंने पैसे के लिए भगवान को चुना या जीवन में प्यार को चुना तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि 100 साल जीने का मतलब है कि आपको 100 साल तक काम करना होगा, क्योंकि भगवान सब कुछ ले लेंगे, यहाँ तक कि आपका पैसा, कार, घर भी, क्योंकि यह अंदर था नियम। यदि आप अभी भी वीडियो में मेरे साथ हैं तो आप एक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है आपने चौथा विकल्प चुना जो भगवान ने आपको दिया था, मन की शांति और सच्चाई। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि अधिकांश लोग पैसा, प्रसिद्धि, सफलता, धन और इंद्रिय संतुष्टि जैसी अस्थायी चीजों को देखने में व्यस्त हैं, जो अस्थायी और दुखद चीजें हैं। पैसा, सफलता और प्रसिद्धि आपको मानसिक शांति नहीं दे सकती। बेशक पैसे की जरूरत है, आपको इसके लिए काम करना होगा, लेकिन इसका हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। खुशी दूसरी चीज है। अगर आप अपने जीवन को अपनी बुद्धि से देखेंगे तो पाएंगे कि आप बचपन से लेकर आज तक सारी जिंदगी खुशियों के पीछे भागते रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल लगातार खुशियों का पीछा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आत्महत्या करता है वह भी खुशी के बिना आत्महत्या करता है। खुशी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और हम सुबह से लेकर रात तक अपने सभी कार्यों में खुशी हासिल करने का प्रयास करते हैं। आइए अब 30 सेकंड में खुशी का विश्लेषण करें। पहला प्रश्न ये है कि खुशी क्या है? अपने सबसे खुशी वाले दिन को याद करने की कोशिश करें। उस दिन क्या चल रहा था? आप मुस्कुरा रहे थे, आप में कोई घमंड नहीं था, कोई अवसाद नहीं था, कोई तनाव नहीं था, समस्याओं की कोई चिंता नहीं थी, सब कुछ सुंदर लग रहा था। उस व्यक्ति ने आपको खुश किया और उस पल में सब कुछ एकदम सही था। कोई अलगाव नहीं था, कोई बंधन नहीं था, सब कुछ परस्पर परिपूर्ण था। लेकिन रुकिए, अब सब कुछ गायब हो रहा है। अपने वर्तमान जीवन को देखो, अब तुम्हारी खुशी कहाँ है? आप काम के दबाव, अपने अहंकार का अनुभव कर रहे हैं, जो दूसरों से अलगाव पैदा कर रहा है और जो ईर्ष्या, प्रतिशोधपूर्ण क्रोध है और आपकी खुशियों को खत्म कर रहा है। हर दिन तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, मौत तुम्हारे जीवन में आ रही है। फिर कब सुखी होंगे? वो सुखपूर्ण है? निश्चित रूप से आप पैसे कमाकर और YouTube वीडियो देखकर उस पल को फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में खुशी के लिए काम करेगा? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि पैसा केवल आरामदायक जीवन के लिए है, खुशी के लिए नहीं। पैसा आपको गधे की तरह इधर उधर घुमाएगा और दिन के अंत में आप खुश रहना भूल जाएंगे। तो समाधान क्या है? यदि आप अभी भी इस वीडियो में मेरे साथ हैं, बधाई हो। मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद, प्रभुपाद और गौतम बुद्ध जैसे बुद्धिमान लोग जानते हैं, लेकिन हमारे आधुनिक समाज, यहाँ तक कि सुपर बिजनेसमैन भी इसका उत्तर नहीं जानते हैं। वे केवल अपनी जेब में करोड़ों कमा सकते हैं और अचानक मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन का सारा काम बकवास होगा। अब मेरे साथ एक गेम खेलें, अपना फोन आसमान में फेंकें और देखें कि क्या होता है। बेशक इसका उत्तर यह है कि फोन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरेगा। इसी तरह यदि आप आकाश में एक पत्थर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर नीचे गिर जाएगा। पत्थर पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे पृथ्वी पर ही वापस आना चाहिए। आमतौर पर समुद्र का स्वाद नमक की एक बूंद जैसा होता है और समुद्र नमक का खजाना है। हम खुशियों की चिंगारी है जो आपके समझने के लिए सिर्फ एक सादृश्य है। खुशी के बिना हम जिंदगी का एक पल भी नहीं जी सकते, आप भले ही जेद्दाह में हो। लेकिन खुशी से जीना सबसे बड़ी चीजों में से एक है, क्योंकि हमारी मूल अवस्था प्रसन्नता है।
ईश्वर सुख शांति का सागर है और हम ईश्वर के सुख की बूंदे हैं। केवल ईश्वर ही आपको सचमुच खुश कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। हम दुखी हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है और उसका काम क्या है। तो अध्यात्म, जिसे धर्म कहा जाता है, वही आपके जीवन को बदल सकता है और आपके जीवन को खुशियों और आनंद से भर सकता है। मैं सुरजीत हूँ। मैं इस YouTube चैनल पर अपना ज्ञान, वैदिक ज्ञान और सनातन विज्ञान साझा करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।